So the question here is, consider a silicon sample at T is equal to 300 degree Kelvin with a uniform donor density Nd is equal to 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube, illuminated uniformly such that the optical generation rate is G opt is equal to 1.5 into 10 to the power 20 per centimeter cube per second throughout the sample, full stop. The incident radiation is turn off at T is equal to 0, full stop. Assume low level injection to be valid and ignore surface effects, full stop. The carrier lifetime are tau p naught is equal to 0.1 microsecond and tau n naught is equal to 0.5 microsecond. The whole concentration at T is equal to 0 and the whole concentration at T is equal to 0.3 microsecond respectively are option A 1.5 into 10 to the power 13 and 7.47 into 10 to the power 11. Option B 1.5 into 10 to the power 13 and 8.23 into 10 to the power 11. Option C 7.5 into 10 to the power 13 and 3.73 into 10 to the power 11. Option D 7.5 into 10 to the power 13 and 4.12 into 10 to the power 11. So in all these options, these datas are having the unit of centimeter raised to -3, that is also called per centimeter cube. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में इन सेट 1 फॉर 2 मार्क्स. सो यहाँ पर थोड़ा हम लोग सिचुएशन को समझते हैं कि ये हमारा सेमी कंडक्टर है और जब यहाँ पर रेडिएशन नहीं हो रहा था तो उस समय में ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में था और उस समय में जो हमारा एन टाइप सेमी कंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल, दैट इज कॉल्ड एज ए पी नॉट. सो पी नॉट वैल्यू विल बी फिक्स थ्रू आउट द सेमी कंडक्टर, सो दैट इज गिवन हियर एज ए ni²/nd. और हम लोग जानते हैं कि एट रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन पे ये इंट्रिंसिक करियर कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 और एनडी का वैल्यू दिया हुआ है तो ये दोनों वैल्यू को यूज़ करके आप कैलकुलेट करेंगे पी नॉट का वैल्यू तो आपको मिलेगा 0.45 इंटू 10 टू द पावर 4 पर सेंटीमीटर क्यूब. अब इसके बाद यहाँ पर सिचुएशन को समझिए कि जब लाइट फॉल नहीं हो रहा था, जब रेडिएशन नहीं हो रहा था तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में था. जब लाइट फॉल होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इस एक्सेस एनर्जी के कारण हमारा एक्सेस चार्ज कैरियर जनरेट होगा. सो एट दिस पॉइंट लेट्स से दैट एट दिस पॉइंट लाइट इज ऑन. तो यहाँ पर जब तक लाइट ऑन नहीं था इस पॉइंट से पहले तक तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में था. एट दिस पॉइंट सडनली लाइट इज ऑन तो अचानक से एक्सपोनेंशियल चेंज होगा इसमें. किसमें? तो एक्सेस चार्ज कैरियर ऑफ होल एज वेल एज फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. तो यहाँ पर होल की बात करें सो दिस इज फॉर द होल प्रोफाइल. और उसके बाद एट T इज इक्वल टू 0 पे अगर आपने लाइट को टर्न ऑफ कर दिया, लाइट इज ऑफ, देन बाय दैट टाइम इट इज नॉट डिकेइंग एट द सेम मोमेंट. दिस विल डिके एक्सपोनेंशियली विद द इक्वेशन ऑफ P-0 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -T/τp. इस ग्राफ से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिके होगा और जब टाइम बहुत लार्जर होगा आफ्टर दिस ऑफ लाइट तो उसके बाद फिर से ये थर्मल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, पी नॉट वैल्यू को अचीव करेगा. तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है होल का एट T इज इक्वल टू 0 पे एंड एट T इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पे. ये जो आपका इक्वेशन है P-0 एक्सपोनेंशियल -T/τp वेयर T इज एनी आर्बिट्रेरी टाइम एंड τp इज कॉल्ड द कैरियर लाइफ टाइम फॉर द होल्स. तो यहाँ पर ये जो है ये पार्ट हमारा एक्सेस चार्ज कैरियर का होता है. सो दिस इज P-0 एट T इज इक्वल टू 0 और ये हमारा P-T है, मतलब कि दिस इज एक्सेस चार्ज कैरियर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम T. तो यहाँ पर इसको हम लोग कंबाइनली लिख सकते हैं द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द होल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम T Pt इज इक्वल टू P0 प्लस P-0 एक्सपोनेंशियल -T/τp. लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अगर ये T बहुत ही लार्जर होगा, लेट्स से एज ए इनफाइनाइट, देन दिस Pt विल अप्रोच टू दिस P0 जो हमने एक्सप्लेन भी किया है. तो यहाँ पर हमको पहले T इज इक्वल टू 0 पे ये टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल निकालना है. तो क्या हो जाएगा P0 प्लस P-0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में अगर T इज इक्वल टू 0 आप डालेंगे तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1. सो दैट वी विल गेट इट है P0 प्लस P-0. और P-0 कैसे आएगा? सो P-0 इज इक्वल टू
ऑप्टिकल जनरेशन रेट जो यहाँ पे मेंशन है जी ऑप्ट, सो इसका वैल्यू दिया 1.5 इंटू 10⁻20 एंड टाउ पी नॉट इज हेयर 0.1 माइक्रोसेकेंड। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर P-0 एज ए एक्सेस चार्ज कैरियर ऑफ फोर्स एट t इज इक्वल टू 0 पे 1.5 इंटू 10⁻13। तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0.45 इंटू 10⁻4 प्लस 1.5 इंटू 10⁻13। अब देखिए इसका ऑर्डर है 10⁻13 और इस फर्स्ट टर्म का ऑर्डर 10⁻4। तो जब आप इस दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये बहुत ही लार्जर है, ये बहुत ही स्मॉलर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। सो ड्यू टू दैट रीज़न द इम्पैक्ट ऑफ दिस कैन बी इग्नोर्ड, और इसीलिए क्वेश्चन में एन के वैल्यू को मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस pt कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू एज ए p-t which is given here as a p-0 एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टाउ पी। आप इसको इस तरीके से अपने टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे क्लैरिटी के लिए ये सारा कंप्लीट इक्वेशन लिखे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया द कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एज ए पी एट टी इज इक्वल टू 0 पे 1.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पे। तो क्या हो जाएगा पी नॉट, ये पी नॉट प्लस P-0। तो P-0 क्या है, डेट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0, जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 1.5 इंटू 10⁻13। यहाँ से भी हमको मिला है P-0 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻13। तो यहाँ पर P-0 का वैल्यू हम लोग डालेंगे 1.5 इंटू 10⁻13 एक्सपोनेंशियल किस टाइम पे पूछा है 0.3 माइक्रोसेकेंड पे। तो यहाँ पर एज पर द इक्वेशन वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर एक्सपोनेंशियल माइनस 0.3 माइक्रोसेकेंड डिवाइड बाय टाउ पी नॉट इज गिवन हियर एज ए 0.1 माइक्रोसेकेंड। सो माइक्रोसेकेंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको कम्प्लीटली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं है। वी कैन इग्नोर दिस टर्म, क्योंकि इसका ऑर्डर है 10⁻4 और इसका ऑर्डर है 10⁻13। सो रिलेटिवली दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 10⁻13। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा दिस कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड इज 7.47 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमको मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0 पे 1.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एट टी इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोसेकेंड पे मिल गया 7.47 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू हमारा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो दैट ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन।